हेलो सोल्जर्स, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल नंबर 1। जो आपका ये मॉडल पेपर है जो फर्स्ट है। आज से आपके जो डेट दी गई है आर्मी के टेस्ट के लिए 25 तारीख, उसके लिए आपके पास 12-13 दिन है। तो मैं 12-13 मॉडल पेपर लेके आने वाला हूँ। डेली एक मॉडल पेपर आएगा, 50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर होगा। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो इसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। हर मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे। तो देखिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन आप अपने माइंड में करते रहिएगा। ऊपर से अगर मैं आंसर दूंगा उसे तुम रिलेट कर लेना, तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको इसका आंसर पता होगा, 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगर बात करूं कायक इनमें से किससे संबंधित है, कायक है इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए आदिवासी उपकरण, ऑप्शन बी नाव, समुद्री जहाज और हथियार। तो इसका ऑप्शन बी नाव इज करेक्ट आंसर। नाव एकदम करेक्ट आंसर है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने को आ जाता है। तो राइट आंसर इज सरयू। सरयू नदी के पास है अयोध्या, उसके तट पर स्थित है। अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो पूछा ही जाता है। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज आपका है INS तरंगिनी। INS तरंगिनी इस जहाज का नाम है, जो जल प्रशिक्षण भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन। दुनिया की सबसे लंबी नदी है अमेजन, कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। एक तो आपके दो क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए। सबसे लंबी नदी है आपकी अमेजन, और कहाँ पे स्थित है वो, ऑप्शन ए वाला करेक्ट है, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूँ भारतीय सेना में कमानों की संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हारा जो एग्जाम है इसी से रिलेटिव है। भारतीय सेना में कमानों की संख्या पूछ सकता है। तो करेक्ट आंसर इज 7। आप सबको पता ही होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका आपको आंसर पता ही होगा, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, सऊदी अरब की मुद्रा, देखो सारे देश की मुद्रा याद कर लेना, मुद्रा से क्वेश्चन 100% आता है। सऊदी अरब की मुद्रा है आपकी रियाल। इसका जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, और सारे कंट्री की मुद्रा आप लर्न कर लेना, याद कर लेना। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो इसमें ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा पहली महिला गवर्नर जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। जो गाइड पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो आपका पता होगा, इसका ऑप्शन भी करेक्ट है, RK नारायण इसका करेक्ट आंसर है। अगर मैं बात करूँ सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। सशस्त्र बल का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं, पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी। जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो किन के बीच लड़ी गई थी। तो ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। सेकंड ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी। तो आपको मैं करेक्ट आंसर बता दूं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जब भी अगर तुम्हारे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपके एक तो शरीर से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं, मलेरिया किसके कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है, तो इसका ऑप्शन है बी वाला जो करेक्ट आंसर है, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 15 की, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। जो बांझ विरोधी विटामिन होता है उसका नाम होता है आपका विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई। विटामिन ई इज करेक्ट आंसर, ए वाला जो आपका करेक्ट आंसर है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। तो कार्य आपका होता है वर्क, तो इसका संबंध होता है W, और फोर्स होता है आपका बल, इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन यानी S, इसे S से डिनोट करते हैं। तो W = F × S।
W बराबर F गुणित S, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है, तो आपको आंसर पता होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। कोनेन रसायन जो होता है हमें पौधों से प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो आपको पता होगा भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, भूकंप मापते हैं हम सिस्मोग्राफ से। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में की जाती है, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में की जाती है, उपयोग की जाती है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 की, इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है, तो अदिश राशि सदिश राशि से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। गति इज करेक्ट आंसर, गति आपकी एक अदिश राशि है। अगर बल और त्वरण की बात करूँ तो ये सदिश राशि हैं, सदिश राशि और अदिश राशि आप लर्न कर लेना। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 21 की, जो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है, तो इसका लोहा होता है, शायद हाँ लोहा ही होता है, इसका मुख्य घटक होता है लोहा, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है लोहा। और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं, एक जीव की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है, इसका आंसर है बी वाला करेक्ट आंसर है, कोशिका कहा जाता है। अगर मैं बात करूं मानव शरीर में, देखो मानव शरीर से फिर क्वेश्चन आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानव शरीर, पूरा याद करके जाना मानव शरीर को। मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है, जो मानव शरीर रक्त किस में शुद्ध होता है, तो आपको पता होगा गुर्दे में आपका रक्त बिल्कुल शुद्ध होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 24वें क्वेश्चन की बात करूं, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है, तो जो अम्ल वर्षा होती है आपकी होती है NO2 और SO2 के कारण, NO2 और SO2 के कारण आपकी अम्ल वर्षा होती है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है, जो करंट फ्लो होता है उसे किससे मापते हैं, तो इसका राइट आंसर आमीटर से हम विद्युत प्रवाह को मापते हैं। अब थोड़ा जूम इन कर लेता हूं मैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं, जो आपका प्राइमरी कलर से भी क्वेश्चन आते हैं, जो प्राथमिक रंग होता है, तो आपको पता होगा लाल, नीला और हरा आपका प्राथमिक रंग कहलाते हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है, विद्युत गृह कहलाता है कौन सा अंग है इनमें से, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया आपका विद्युत गृह कहलाता है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, जूम आउट कर लेता हूं थोड़ा सा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो आपका जो हार्मोन्स होते हैं वो मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, हार्मोन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगर हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी जाए, तो आपकी होती है ऑप्शन सी वाला करेक्ट है 0.04%। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 30 की, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, फिर आ गया मनुष्य से रिलेटिव, मानव शरीर से रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, मैंने बहुत से मॉडल सेट में देखा है, तो इसका आंसर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे थोड़ा लर्न कर लेना। 46 आंसर आता है इसका, 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, तो आप थोड़ा से लर्न कर लेना। अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्य में जो मांसपेशियां होती हैं, जो मनुष्य में मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं आपकी 639 मांसपेशियां होती हैं मानव शरीर में। अगर मैं बात करूं किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है, तो जो किडनी की मौलिक इकाई होती है वो आपकी कहलाती है नेफ्रॉन, तो आपका आ इज करेक्ट आंसर। अगर बात करूं 33 क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो आपका ये करता है लैक्टोबैसिलस, तो सा वाला है आपका करेक्ट आंसर। अब यहाँ से आपका मैथ का पोर्शन स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको सॉल्यूशन खुद कर लेना। अगर आपने पढ़ाई करी है, आपने मैथ के सारे चैप्टर पढ़े हैं, रेशियो वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बी 5:1 आंसर आएगा इसका। अगर मैं बात करूं 36 पुरुष एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं, 15 पुरुष एक काम कितने घंटे में कर पाएंगे, आप इसे भी सॉल्व करके देख लेना। 36 पुरुष एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं, तो इसका मतलब 25, 15 पुरुष से 15 चौक 60 घंटे करेक्ट आंसर है, आप इसे सॉल्व करके देख लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं इन क्वेश्चन को साथ ही साथ सॉल्व करके तुम्हें दिखाऊं, तो आप कमेंट कर देना। अगला जो मॉडल सेट आएगा, मेरा मॉडल पेपर आएगा, उसमें मैं सारे मैथ के क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करूंगा, आप बता देना। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 36, पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत,
पहली 7 प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं। 7 प्राकृतिक संख्याओं के अगर वर्गों की बात करी जाए, वर्गों का योग भी करना है आपको, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अगर इनका वर्ग करेंगे तो आपका आएगा ये 140। टोटल जो योग करेंगे इनका वर्ग करने के बाद 140, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 का 4 होता है प्लस 3 का 9 होता है। इस तरीके से अगर तुम इसे आगे तक करोगे तो इसका जो सम आएगा, मैंने सॉल्व कर रखा है 140। तो अगर हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो आपको पता ही होगा इसका टोटल सम ऑफ ऑल नंबर, फिर उससे भाग देते हैं। जितने नंबर की बात करी जा रही है 7 की, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से कट जाएगा 20 बार, इसका जो औसत आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर। आप इसे सॉल्व कर लेना। 37 की बात करूं तो आप इसे भी सॉल्व कर लेना। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर सी है, सी इज करेक्ट आंसर 230। आप इसे सॉल्व करके देख लेना। अगर मैं बात करूं, ये भी मैथ का ही है, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना इतने में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक वर्ग बन जाए। तो इसका आंसर है आपका, इसे आप सॉल्व करके देख लेना। और इसके लिए इसका आंसर नहीं बता रहा, मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, देखता हूँ आप करके देख रहे हो या वैसे ही कमेंट में आप इसका आंसर दे देना। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 39 की बात करूं तो आप इसे भी सॉल्व कर लेना। 10 वर्षों में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दोगुनी होगी। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? तो आप इसका समीकरण हल करने पड़ेंगे। समीकरण बना के क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आप इसे सॉल्व कर लेना। 39 इज करेक्ट आंसर, इसका आंसर आएगा 39। अगर इनमें से बड़ी संख्या की बात करूं, आप देख लीजिए √2 और क्यूब √3 है और 4 भी है। इसमें से अगर बड़ी संख्या की बात करूं तो क्यूब रूट जो 3 वाला है ये करेक्ट आंसर है। आप इसे थोड़ा देख लेना। ये भी क्वेश्चन मैथ का, ये एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी पास हैं, गणित में 85% और 75% दोनों अंग्रेजी और गणित में। अगर 40% छात्र दोनों विषय में फेल हैं तो कुल छात्रों की संख्या बताओ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो होगा 400 होगा। आप इसे थोड़ा सॉल्व कर लेना। अगर आप चाहते हो मैं इन्हें सॉल्व करके तुम्हें दूँ, अगर आप सॉल्यूशन भी चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 6.46 के आंसर के रूप में लिखो। 6.46 को अगर हम आंसर के रूप में लिखेंगे, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगी। अगर इसे काटेंगे 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार अपॉन 50, 323/50 ये आंसर आएगा। ये तो इस ऑप्शन में किसी में भी नहीं है, शायद ऑप्शन गलत हो गए हैं, या तो इसमें गलती कर दी है दा वाले में। तो लास्ट ऑप्शन है, शायद इसमें गलती कर दी है, 646/100 लिखना था उसे। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे से अगर काट नहीं रहे हो तो 9 नहीं आएगा, तो ये थोड़ा इसे सही कर लेना। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 43 की, मासापा ज्ञात करना है, शायद आपने पढ़ा होगा। इसका करेक्ट आंसर है, इसे सॉल्व करके बताना। 2/81 करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन नंबर 44 की बात करो, चलो मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर मुझे बताना इस तरीके से आपको सॉल्यूशन चाहिए या ना चाहिए। एक कार 108 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो आपको दूरी पूछ रहा है, आपको पूछी गई है दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला जो होता है, ये होता है आपका 4 गुणा समय। 4 गुणा समय आपका फॉर्मूला होता है। यानी दूरी मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। आपके पास स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 15 सेकंड, तो आप दूरी आराम से निकाल सकते हो। लेकिन आपकी जो यूनिट है 40 किलोमीटर प्रति घंटा में और आपको 15 सेकंड में दूरी पूछ रहा है, तो आपको पहले 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18 से भाग करेंगे, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। अगर मैं इससे करूँगा तो 6 बार 5 6 30 मीटर प्रति सेकंड उसकी दूरी आ जाएगी, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या है, डी बराबर क्या होता है आपका? आपको पता है डी बराबर आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी 30 मीटर प्रति सेकंड है, टाइम आपका 15 सेकंड है, तो 15 × 30 आपका हो जाएगा 15 × 30 450। ये आ जाएगा अपना इतना मीटर आंसर आ जाएगा, इतनी दूरी आ जाएगी। तो ऑप्शन एज सा वाला करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन थर्ड है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 45 की, ये भी आपका साधारण ब्याज वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया है। किसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर से पर 6 साल के बाद उस राशि का आधा है। कंप्लीट क्वेश्चन ही नहीं है, गलत टाइप हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। आप इसे देख लेना, इसे छोड़ दो। अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 46 की,
तो आपका ये रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर इसने कहा है ई एच का जो संबंध बी एस से है, ऐसे तो हमें बताना है एम जे का संबंध क्या होगा, एम जे का संबंध किससे होगा। तो आप देखा जाए तो ई का जो संबंध बी से है, ई का जो संबंध बी से है, इसमें उल्टा चल रहा है। जैसे ए का उल्टा क्या होता है, जेड, ए का उल्टा होता है आपका जेड, ई का उल्टा बी होता है, ऐसे एच का उल्टा एस होता है। इसका उल्टा पैटर्न चल रहा है, तो एम का उल्टा आपको पता है एन होगा, और जे का उल्टा क्यू होता है, तो एन क्यू करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दा इज करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, जो 4 वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एन क्यू आ जाएगा, आप देख लेना। अगर बात करूँ 47 क्वेश्चन नंबर 47 की, लुप्त संख्या ज्ञात करो। आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें पैटर्न चल रहा है 1, 4, 27, 256। तो मैं आपको बता दूं अगर मैं बात करूं, ऐसे पैटर्न चल रहा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी थोड़ा से बैक कर लेता हूं, हाँ, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 27, 4 का स्क्वायर 256, 5 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर नहीं, गलती हो गई, इसमें ये पैटर्न नहीं है। पैटर्न है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, तब होगा 27, 4 की पावर 4, तब होगा 256, ऐसे ही 5 की पावर 5, तो आपको हो जाएगा 3125। तो 3125 इज करेक्ट आंसर, 3125 इज करेक्ट आंसर है आपका 3125। तो अगर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। तो उसने पूछा है HOLIDAR का ELIFAXB के रूप में लिखा जाता है, तो SUM को क्या लिखाएंगे। तो देखो इसमें क्या है, H का संबंध E से है, H का संबंध E से क्या है, अगर H में से -4 करोगे तो E आएगा, ऐसे O में से -4 करोगे तो L आएगा। इस हिसाब से पैटर्न चल रहा है। ऐसे L में से -4 करोगे तो आपका F आ जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से पैटर्न चल रहा है। तो अगर S में से -4 करोगे तो आपको पता है P आएगा। P कौन से ऑप्शन में, देख लीजिएगा, पहला लेटर P होना चाहिए, वही ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें तो है नहीं, ना इसमें P पहला लेटर है ना इसमें, तो आपका A ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आगे चेक करने के लिए। आप क्यों चेक कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट करोगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा अन्य से अलग है। इसमें दौड़ना एक ही बात है, दौड़ना, चलना, जोंग सब एक ही बात है। सोना अलग है, सोना अलग है। जोंग शायद जॉगिंग वगैरह लिखी है, पूरा अच्छे से टाइप नहीं हुआ है, जॉगिंग होगी, जॉगिंग दौड़ना चलना ये तो एक ही बात है, लेकिन सोना अलग चीज़ है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 50 की, अगर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करी जाए, 40 का वर्ग मतलब 40 का स्क्वायर का 40%, तो 40 इंटू 40 अपन 100 करेंगे, 40%, इसका 1/4 भाग 1/4, यही तो होगा। अगर इसे मैं सॉल्व करूँ, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 40 का स्क्वायर इंटू 40/100 इंटू आपका 1/4 1/4, 100 तो मैं 1600 काटूंगा तो कट जाएगा 16 बार, और 4 से 40 काटूंगा 10 बार, 16 इंटू 10, 16 इंटू अगर 10 करूँगा तो आपका आ जाएगा 160, 160 इज करेक्ट आंसर। तीसरा वाला करेक्ट आंसर है। ऐसे देखो किसी का भी प्रश्न, जैसे मुझे मान लो 10 का निकालना है, 10 का निकालना है 5%, तो 10 इंटू 5/100 करूँगा। परसेंट तो आपने पढ़ाई होगा, परसेंट वाला चैप्टर ऐसे निकालते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, ये 5/10 मतलब 0.5% आंसर आ जाएगा आपका, 0.5% आंसर आ जाएगा। इस तरीके से परसेंट निकालते हैं, शायद आपको पता होगा। तो ये मॉडल पेपर हो गया आपका बिल्कुल फिनिश। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना, आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही करे। अगला मॉडल पेपर लेके आता हूँ मैं, कल ही वीडियो अपलोड कर दूँगा। इसके लिए आपको बताना है मुझे कि आपको मैथ का सॉल्यूशन साथ के साथ चाहिए या नहीं चाहिए। इस हिसाब से आपकी तैयारी का भी पता लग जाएगा कितनी तैयारी है। तो आज मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आपका पूरा मॉडल सेट 50 क्वेश्चन का मैंने डिस्कस कर दिया है। तो ओके, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में।